हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग डीसी एंड पीजीडीसी में जो सेकेंड सेमेस्टर की बुक है उसमें यूनिट नंबर 3 में जो क्वेश्चन है सीएसएस में सिलेक्टर क्या होते हैं। तो मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि जो सीएसएस क्या होती है, हमारी डिजाइनिंग लैंग्वेज होती है। इसके द्वारा हम सिलेक्टर के द्वारा किसी भी एलिमेंट के ऊपर कौन सी स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, ये सारी चीज हम कहां से कर सकते हैं, सिलेक्टर के द्वारा कर सकते हैं। और सीएसएस में जो सिलेक्टर होते हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, एलिमेंट सिलेक्टर और ग्रुपिंग सिलेक्टर। इन चारों सिलेक्टर के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ओके, तो देखते हैं कैसे कोडिंग की जाती है, क्या होता है। तो सबसे पहले मैं HTML की कोडिंग करता हूं और पहला सिलेक्टर की बात करेंगे, आईडी सिलेक्टर। ओके, तो मैं विंडो प्लस आर प्रेस करता हूं, यहां से नोटपैड ओपन कर लेता हूं, इसको मैक्सिमाइज करता हूं और यहां पर हम HTML की कोडिंग लिखेंगे। तो मैं यहां पर HTML टैग को ओपन किया, इसके बाद हम चलाते हैं हेड टैग। ओके, और हेड टैग के अंदर ही हम क्या देंगे, टाइटल। टाइटल ये किसकी कोडिंग है, हमने बोला आईडी सिलेक्टर। ओके, तो मैं यहां पर दे देता हूं आईडी सिलेक्टर। फिर मैं इसको क्लोज करता हूं टाइटल को। स्पेलिंग विशेष रूप से ध्यान से देखना, क्योंकि एक स्पेलिंग मिस होती है तो आप उसमें रन नहीं कर पाते हैं। ओके, इसके बाद मैं हेड को यहां से क्लोज कर दूंगा। क्या, हेड को मैंने यहां से क्लोज कर दिया। इसके बाद हम ओपन करेंगे बॉडी। किसको ओपन करेंगे, बॉडी को। और बॉडी में मैं आपको यहाँ पर एक हेडिंग देता हूँ, H1। H1 और H1 के अंदर मैं लिखता हूँ युवा कंप्यूटर, युवा कंप्यूटर स्टडी। ओके, और इस हेडिंग को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। इसके बाद इसी बॉडी के अंदर एक पैराग्राफ देता हूं और पैराग्राफ में लिखता हूं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। राइट, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, इस पैराग्राफ को भी मैं क्लोज करता हूं। इसके बाद मैं बॉडी को बंद करता हूं। बॉडी को बंद किया। बॉडी को बंद करने के बाद हम किसको बंद करेंगे, HTML को बंद करेंगे। इतना काम हमको HTML कोडिंग में करना है। लेकिन बात ये होती है कि जो मैं यहाँ पर इतनी स्पेस खाली छोड़ा हूँ, ये किसके लिए छोड़ा हूँ, तो यहाँ पर हमको CSS की कोडिंग करना है। हम क्या पढ़ रहे हैं, CSS में सिलेक्टर पढ़ रहे हैं। और यदि हम CSS की कोडिंग करेंगे तो HTML की कोडिंग के साथ CSS लगता है, क्योंकि HTML की सहायता से वेब पेज में हम टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट में स्टाइल लगाने के लिए हमको CSS की कोडिंग भी करना होता है। तो सबसे पहले मैं इसको सेव करता हूं। ओके, और जो सेव करेंगे, जिस नाम से कोडिंग कर रहे हैं उस नाम से मैं फाइल को क्या कर लेता हूं, नाम दे देता हूं। ठीक है, मैं यहां पर दिया selector1.html और डेस्कटॉप में जाके यहां पर सेव कर देना है। राइट, इसके बाद यहां से इसको क्लोज कर देना है और नोटपैड में एक और फाइल बनाना है। और वो फाइल अब हम बनाएं किसमें, जो हम स्टाइल देना चाहते हैं। तो स्टाइल देने के लिए यहां से मैं एक CSS की कोडिंग करूंगा। ओके, अब जो CSS की कोडिंग करेंगे वो हम कैसे क्या करेंगे, 2 मिनट में कोडिंग कर लेता हूं, जब तक वीडियो पुश कर देता हूं। तो मैंने यहाँ पर CSS की कोडिंग कर लिया है। इस कोडिंग में हैज ए और हैज बी क्या है, अभी मैं सारी चीजें बताता हूँ, एकदम आप वीडियो में बने रहना। ये क्या है, मेरी CSS की कोडिंग होती है। अब CSS की जो कोडिंग हुई है इसको हम सेव करेंगे। ओके, और इसको मैं सेव करता हूँ सेलेक्टर, सेलेक्टर डॉट CSS। ओके, यदि आप CSS की कोडिंग करोगे तो उसका जो कोड रहेगा वो CSS रहेगा। इसके बाद मैं इसको सेव कर लेता हूं। अब यहां से मैं इसको मिनिमाइज करता हूं, नोटपैड को यहां से ओपन करता हूं और HTML की जो हमने कोडिंग अभी किया था उसको हम ओपन करते हैं। ठीक है, तो मैं यहां से ओपन में जाऊंगा और यहां पर selector1 एंटर किया। ओके, और यहां से मैं इसको 2 विंडो में क्लिक कर लेता हूं।
इसको मैं मैक्सिमाइज करूंगा हल्का सा। अब यहाँ पर आपको दो विंडो नजर आने लगी। एक विंडो जो हमारी है वो CSS की है और दूसरी विंडो क्या है, HTML की। लेकिन जो हमने ये CSS की कोडिंग बनाया है, HTML में कैसे काम करेगा, तो वो HTML में जो हमने कोडिंग की है यहाँ पर हमको हेड के अंदर लिंक करना होगा। ओके, क्या करना होगा, लिंक करना होगा। तो मैं यहाँ पर टैग को ओपन करूंगा, यहाँ पर लिंक और यहाँ पर रिलेशनल, रिलेशनल REL इक्वल, फिर मैं यहाँ पर दूंगा स्टाइल शीट। क्या दूंगा, स्टाइल शीट। और यहाँ पर मैं हाइपर लिंक इक्वल, किस नाम से बनाए हैं, तो इसका नाम क्या है, सेलेक्टर। ओके, क्या नाम है, सेलेक्टर। एक बार आप ध्यान पूर्वक देख लेना .css, एक बार ध्यान पूर्वक देख लेना, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। और यहाँ से इसको मैं बंद करता हूं और कंट्रोल S करता हूं। अब जो मैंने सेलेक्टर 1 किया डेस्कटॉप में, इसकी फाइल बन के आ गई होगी। ये है हमारा सेलेक्टर 1। इसमें जैसे ही मैं डबल क्लिक करता हूं तो हमारे पास देखो 3 विंडो ओपन हो गई। पहली विंडो में हमने क्या किया था, HTML से केवल और केवल यहाँ पर हमने केवल टेक्स्ट को इंसर्ट किया था। सेकेंड विंडो में हमने CSS की कोडिंग लगाई थी। और यहाँ पर हैज का मतलब क्या होता है, यदि आप ID सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर की बात करोगे तो ID सिलेक्टर को हैश से प्रदर्शित किया जाता है और जो क्लास सिलेक्टर होता है उसे डॉट से प्रदर्शित किया जाता है। बहुत ध्यान पूर्वक सुनना। अब मैं यहाँ पर HTML कोडिंग में थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस करता हूँ और H1 में मैं क्या लगाता हूँ, यहाँ पर H1 के अंदर मैं सेलेक्टर लगाता हूँ। और कौन सा सेलेक्टर लगाऊंगा, यहाँ पर मैं लगाता हूँ यहाँ पर ID सिलेक्टर। कौन सा लगाऊंगा, ID सिलेक्टर। तो मैंने यहाँ पर दिया ID इक्वल, और आपके सेलेक्टर का नाम क्या है, तो आपका नाम है A। ओके, और मैंने कंट्रोल S कर दिया। इसके बाद में यहाँ पर आके रिफ्रेश किया तो यहाँ पर परिवर्तन आपको देखने को मिल। यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर F5 करेंगे, आपने देखा जो ID A है, यहाँ पर मैंने ID H1 में केवल ID 1 लगाया है। और यहाँ पर मैंने यहाँ पर जैसे ही रिफ्रेश किया है तो यहाँ पर येलो कलर आ चुका है। अच्छा, ID और क्लास में क्या अंतर होता है, अभी आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। ID में हर एलिमेंट को आप टारगेट कर सकते हो और ID में हर एलिमेंट में अलग अलग फॉर्मेटिंग लगा सकते हो। अब बोलोगे सर एलिमेंट क्या होता है, तो जो बॉडी के अंदर टैग लगते हैं जैसे H1, तो H1 में मेरे को कौन सा कलर करना है, युवा कंप्यूटर स्टडी के पीछे, तो मैंने बोल दिया मेरे को येलो कलर करना है। तो मैंने CSS में क्या फॉर्मेटिंग लगाया, हैज ए करली ब्रैकेट ओपन बैकग्राउंड कलर येलो। ओके, और जैसे ही मैंने यहाँ पर ओके किया, रिफ्रेश किया, तो इसके बैकग्राउंड में कलर आ चुका है। अब मैं बात करता हूं हैशटैग B की। तो यहाँ पर पैराग्राफ में यदि मैं लगाऊंगा ID इक्वल, मैंने यहाँ पर दिया B। क्या दिया, B। ध्यान रखना, यदि आप यहाँ पर ID B देते हो तो आपको यहाँ पर भी B से प्रदर्शित करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पर जैसे कंट्रोल S करता हूं, इसके बाद यहाँ पर जाके मैं F5 प्रेस करता हूं तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया। ओके, तो ID में क्या होता है, हर एलिमेंट में आप अलग अलग क्या कर सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो। हर टैग का अलग अलग कलर फॉर्मेटिंग कर सकते हो। लेकिन बात करते हैं क्लास में, तो क्लास में आप एक ही क्लास से हर एलिमेंट को टारगेट एक साथ कर सकते हो। अब कैसे, थोड़ा सा देखना। यदि बोलोगे सर कि ID में यहाँ पर क्या है, मेरे को फॉन्ट का कलर येलो चाहिए B वाले में, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, मैं यहाँ पर लिखता हूं कलर और यहाँ पर लगा दिया मैं कौन सा कलर करना है, मैं बोल दिया येलो कलर करना है। ओके, येलो कलर कर दिया और मैं यहाँ से कॉमन वो लगा दिया, कंट्रोल S कर दिया। यहाँ पर जाके मैं F5 रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हो कि जो मैं CSS में फॉर्मेटिंग कर रहा हूं वो वेब पेज में अप्लाई हो रहा है। ओके, यदि मैं सिलेक्टर की बात करता हूं ID सिलेक्टर में, तो ID सिलेक्टर में क्या होता है, प्रत्येक HTML में जो एलिमेंट होते हैं उसकी अलग अलग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, किससे, ID सिलेक्टर से। जबकि क्लास सिलेक्टर में होता क्या है,
अलग अलग एलिमेंट जो होते हैं उनकी फॉर्मेटिंग एक साथ कर सकते हैं। अब देखना उसमें कैसे मैं करता हूं चेंजेस। ओके, अब मैंने यहां पर दिया, अब मैं यहां पर कुछ चेंजेस करता हूं। यहां पर मैं क्या लिखूंगा, H1 के अंदर लिखूंगा क्लास, क्या लिखूंगा, क्लास, CLA क्लास, और यहां पर मैं लिख दूंगा 10, क्या लिख दूंगा, 10। ओके, और यहां पर भी दूंगा क्लास, और यहां पर भी दे दूंगा 10। और यहां पर जैसे ही मैं कंट्रोल एस करके सेव करूंगा और F5 रिफ्रेश करूंगा तो दोनों फॉर्मेटिंग हट गई। अब मेरे को दोनों फॉर्मेटिंग को एक साथ अप्लाई करना है, तो कहां पर चलेंगे, CSS कोडिंग में। और यहां पर अब हम क्या देंगे, यहां पर अब मैं यहां पर जो क्लास दूंगा, क्लास सेलेक्टर, उसको कहे से डिनोट करते हैं, उसको करते हैं डॉट से। और हम क्या करना चाहते हैं, 10, जो हमारा क्लास 10 है उसमें कौन सा कलर हो जाए, तो यहाँ पर करली ब्रैकेट ओपन करते हैं और मैं बोलता हूं कि इसमें जो कलर हो वो हो जा हमारा कलर, जो हमारा कलर हो वो ब्लू हो। ओके, इसके बाद मैं देता हूं सेमी कोलन और बोलता हूं इसका जो बैकग्राउंड कलर हो, बैकग्राउंड कलर, जो बैकग्राउंड कलर होना चाहिए वो होना चाहिए येलो होना चाहिए। ओके, येलो होना चाहिए। इसके बाद करली ब्रैकेट को मैं बंद करता हूं। ओके, अब मैं इसको जैसे ही सेव करूंगा और यहां पर रिफ्रेश करूंगा F5, तो आपके सामने दिखा होगा कि मैंने जो .10 दिया था ये क्या है, एक प्रकार का क्लास सेलेक्टर है। क्लास क्या होता है, चाहे वो सेक्शन ए हो चाहे सेक्शन बी हो, वो सब में अप्लाई होता है। जबकि आईडी सिलेक्टर क्या करता है, प्रत्येक एलिमेंट को अलग अलग टारगेट करता है। कौन, क्लास सेलेक्टर, वो आईडी सिलेक्टर। और क्लास सेलेक्टर क्या करता है, यदि यहाँ पर बहुत सारी भी हमारे पास एलिमेंट होते तो हम एक ही बार में उनकी फॉर्मेटिंग कर सकते थे। ये होता है अपना क्लास सेलेक्टर और आईडी सिलेक्टर में डिफरेंस। आईडी क्या, यूनिक होना चाहिए, और यूनिक में क्या होता है, हर एलिमेंट को हम अलग अलग स्टाइल दे सकते हैं। और जबकि इसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट को एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं, उसको बोलते हैं क्लास सिलेक्टर। इसके बाद अगले सिलेक्टर की बात करते हैं, एलिमेंट सिलेक्टर। अब यहाँ पर हमको कुछ नहीं लिखना होता एलिमेंट सिलेक्टर में। ओके ना, अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर H1 है, ठीक है, यहाँ पर मैं यहाँ से इसको अलग करता हूं H1। अब यहाँ पर H1 है, मैं चाहता हूं केवल और केवल H1 में, केवल और केवल H1 में आपको क्या हो, ओनली ब्लू कलर चाहिए। H1 में जो डेटा लिखा है ब्लू कलर चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, H1 एंटर करली ब्रैकेट ओपन करूंगा और यहाँ पर क्या लिख दूंगा, कलर, कलर क्या कर दूंगा, ब्लू। ओके, और यहां से सेमीकोलन करली ब्रैकेट बंद कर दूंगा, कंट्रोल एस कर दूंगा और यहां पर दे दूंगा रिफ्रेश F5। यहां से क्या कर दूंगा, इसको मैंने सेव नहीं किया, कंट्रोल एस और इसको रिफ्रेश कर दूंगा F5। इसके यहां से मैं इसको यहां से हटाता हूं और इसको कंट्रोल एस करता हूं, इसके बाद रिफ्रेश करता हूं, तो आपको दिखा होगा युवा कंप्यूटर स्टडी किस कलर से लिखा है, ब्लू कलर से। और इसमें मैंने क्या लगा कि जो H1 है उसका कलर कैसे हो जाना चाहिए, ब्लू हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो एलिमेंट सिलेक्टर में क्या होता है, केवल आप एक एलिमेंट को ही लिख सकते हैं, ठीक है ना। और बात करते हैं हम ग्रुपिंग एलिमेंट, ग्रुपिंग सिलेक्टर की, तो यहां पर मैं कॉमा लगाऊंगा और H1 के साथ साथ मेरा P भी जो है वो भी ब्लू कलर का हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, इसको यहां से हटा दूंगा, सिंपल P लिखूंगा। ओके, यहां पर इसको मैं यहां से सेव करूंगा, कंट्रोल एस और यहां पर लिख दूंगा क्या, P प्रेस कर दूंगा, कंट्रोल एस करूंगा और यहां पर जाके मैं रिफ्रेश करूंगा, तो ये भी क्या हुआ, ब्लू कलर का हो गया। ओके, तो सिलेक्टर में जो मैंने CSS की फॉर्मेटिंग की, पहला क्या है हमारा, ये जो हैशटैग है ये काय के लिए है, आपका आईडी सिलेक्टर, जो डॉट है वो क्लास सिलेक्टर है, और जो H1 है वो केवल एलिमेंट सिलेक्टर है। इससे